Yes. Good morning, students. Class 8, subject science, or chapter first, agriculture management. Okay. In the last class or the last lecture, we discussed about the irrigation, benefits of irrigation, and the previous one, benefits of biomanure and advantage of fertilizer. What is fertilizer and types of fertilizer. उस पे assignment में questions भी कुछ कराए थे. Today we take our new topic, which is related in the irrigation, sources of water for irrigation. क्या sources हैं water के irrigation के लिए. फिर sources of irrigation भी discuss करेंगे. irrigation क्या था, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं. irrigation वापस रिवाइज कर रहा हूँ. irrigation में क्या था, वाटर फुलफिलमेंट या वाटर सप्लाई टाइम टू टाइम पूरी करनी थी. यस, तो सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन की बात करते हैं. तो फार्मर जो पानी यूज करता है वाटर इरिगेशन के लिए, उनके सोर्सेस क्या है, कहाँ से करता है. एक तो पॉन्ड से करता है, तालाब से. दूसरा रिवर्स, थर्ड वन वेल्स, फोर्थ वन हेड पंप, एंड नेक्स्ट वन कैनाल. कैनाल मतलब नहर का पानी, हेड पंप का पानी, वेल मतलब कुओं का पानी, रिवर्स नदियों का पानी, पॉन्ड्स मतलब तालाब का पानी. ये सोर्सेस हैं वाटर के फॉर इरिगेशन. जो वाटर यूज हो रहा है, इरिगेशन क्या हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है. और वाटर के सोर्सेस क्या है वो डिस्कस करें. अब डिस्कस करते हैं कौन सी चीज से होता है, मतलब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है. देयर आर द टू सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. वन इज ट्रेडिशनल सोर्सेस, अनदर वन इज मॉडर्न सोर्सेस. ट्रेडिशनल सोर्सेस में आता है चड़स, ढेकली, रहट, मोट, etc. These are the techniques, yeah, these are the method which is used in the traditional method, yeah, traditional sources of irrigation for irrigation. And in the modern sources, these are electric pump, tube well and diesel pump. Electric pump electricity से चल रहा है, ट्यूबवेल वाला ट्यूबवेल लगी रहती है बिल्कुल ग्राउंड में, और डीजल पंप जो डीजल से चलता है, पंप मोटर. मतलब कहने की बात है जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं वो थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं. इट्स टेक टू मच टाइम फॉर इरिगेशन और इट्स टेक लेजर टाइम इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड. ये कम टाइम लेते हैं. होते क्या इंस्ट्रूमेंट्स, मैं आपको बुक नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, मैं बुक से आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स बोले अभी उनके बारे में. कि ये देखिए, जैसे ये आपका चड़स जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है. ये ट्यूबवेल है मॉडर्न मेथड में. ये देखिए ये आपके ढेकली, ठीक है. इसमें देखो एक मैन इधर है, दूसरा मैन है सपोर्ट कर रहा है इसको वाटर के लिए. ये इलेक्ट्रिक पंप है, मॉडर्न में आ गया. ये रहट आ गया फाउंड में. रहट में ऐसे ही बकेट टाइप स्ट्रक्चर्स लगी हुई रहती हैं. आगे आएगा आपके इरिगेशन, अपन इसको थोड़ा सॉरी, तो आपने पहले पढ़ रखा है मेरे हिसाब से 5th क्लास के अंदर है. इसमें बारे में बकेट लगी हुई, एनिमल्स इसको पुल कर रहा है, इससे ही सर्कल घूमता है. इसके अंदर जो बकेट्स लगी हुई रहती है उसमें पानी भरता है, पानी बाहर आता है. ये मॉड में भी ऐसे मैन खुद यूज़ कर रहा है हार्डवर्क. और ये डीजल पंप, ये मॉडर्न टेक्निक से. ये सब पिक्चर्स मिक्स हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न की. तो ये इधर वाली पिक्चर है 1 2 3, ये तीनों पिक्चर्स किसकी हैं, आपके ट्रेडिशनल, और ये दोनों हैं मॉडर्न के. पीछे वाली एक आपके ट्रेडिशनल की और एक मॉडर्न की, ठीक है. तो मोस्टली मीनिंग ये है कि ट्रेडिशनल जो सोर्सेस थे बहुत पुराने हैं, पारंपरिक सोर्स है, पहले यूज करते थे. इट्स टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इरिगेशन के लिए. इसलिए इनको ओवरकम करने के लिए मॉडर्न सोर्सेस आए जो कम टाइम कंज्यूम करते हैं फॉर इरिगेशन. अब इनमें भी 2 टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स है. 2 टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक्स. एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा ड्रिप सिस्टम है. एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे टेक्निक को. एक कौन सी स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा है ड्रिप सिस्टम है, ठीक है. मैं आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ दोनों की, फिर 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करता हूँ. ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है. देखिए स्प्रिंकलर मीन्स होता है फव्वारा निकलता है. देखो ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए ऐसे निकल रहा है. परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए हैं, इधर भी देखो परपेंडिकुलर पाइप्स है ऐसे, ठीक है. हॉरिजॉन्टल बिछा रखे ड्रिप सिस्टम. इसमें बूंद बूंद पानी आता है, इसमें फव्वारा सिस्टम से. ये दोनों टेक्निक से मॉडर्न सोर्सेज के अंदर यूज होती हैं. आप तो पानी मोटर से ही रहा है, पाइप में सप्लाई हो रही है, लेकिन आगे कैसे प्रोसेस हो रहा है वो एक टेक्निक पे बेस्ड है. तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम डिस्कस करते हैं क्या होता है. यस, सो इन स्प्रिंकलर सिस्टम टेक्निक क्या है डिस्कस करते हैं इसके बारे में. This system is used for uneven land. Uneven का मीन्स होता है समतल भूभाग नहीं.
जो आपकी जमीन का जो लेवल है वो कैसा होगा, अनइवन होगा, कहीं से थोड़ा ऊपर कहीं से नीचे, उन लैंड पर यूज करते हैं। यूज फॉर अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। सफिशिएंट का मतलब होता है जितना पानी चाहिए उतना पानी भी नहीं होता है। जैसे मान लो आपको पूरे दिन के अंदर 6 to 8 ग्लास वाटर पीने के लिए चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट वाटर, इतना पानी नहीं होता, दैट इज द टर्म, द मीनिंग इज सफिशिएंट। तो जितना प्लांट्स को क्रॉप को वाटर चाहिए उतना पानी भी नहीं होता, उस एरियाज में दिस टाइप के सिस्टम्स यूज होते हैं। कौन सा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। द परपेंडिकुलर पाइप्स कैसे होते हैं, ये ऐसे पाइप होते हैं, इनको परपेंडिकुलर पाइप कहते हैं। एक पाइप तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगे हुए, एक वर्टिकल में लगे हुए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, ऊपर एक रोटेटिंग नोजल होती है, घूमने वाली नोजल, आपने देखा होगा फव्वारा वाले, तो स्प्रिंकलर के फॉर्म में जाते हैं तो इस टाइप से नोजल बनी हुई रहती है। ऊपर जो नोजल होती है ना, रोटेटिंग नोजल उस टाइप की होती है, एक साइड से फव्वारा ऐसे गिरता है, एक साइड से दूर गिरता है, तो एक सर्कल फॉर्मेट में गिरते हैं ऐसे घूमते हुए, ठीक है, फ्लिप मारते हैं, जैसे मेरा हाथ ऐसे फ्लिप मारेगा ऐसे, और यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। और लगेगा ऐसे कि जैसे मान लो रेनिंग हो रही है, स्प्रिंकलर फॉर्मेट में फव्वारा होता है वैसे। तो परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन, कि मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए रहते हैं सब। जैसे देखिए पिक्चर आप वापस देखिए, ये देखिए, ये सभी कैसे सभी जुड़े हुए पाइप मेन पाइपलाइन से, इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगी, फव्वारा निकल रहा है ऊपर से, ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe, जैसे ही पानी को परमिशन दी जाती है, अलाउ किया जाता है फ्लो मेन पाइप से, अंडर प्रेशर से आता है पानी, मोटर लगी रहती है पीछे, वहां से बहुत फोर्सफुली आता है प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ पंप से आता है पानी, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। पंप से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, तो सीधा बाहर निकलने का करेगा, कहां से करेगा, उस रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलने का ट्राई करेगा, और ऐसा लगेगा जैसे मान लो रेनिंग हो रही है। It gets sprinkled from the nozzles as if it is raining, and this sprinkler system is useful for sandy soil. सैंडी सॉइल्स में यूज होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, उनके बारे में डिस्कस करा था, कौन सी सॉइल्स अच्छी होती है, ठीक है, तो किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसके लिए कम होती है, उसके लिए। तो सैंडी सॉइल के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम ज्यादा यूजफुल होता है, अनइवन लाइट के लिए होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जॉइंट टुगेदर टू द मेन पाइप एंड हैविंग a rotating nozzle on the top, when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure from a pump, it escapes through a rotating nozzle। ये इसके बारे में कुछ नॉर्मल सी लाइन से आपके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग लाइन्स आ सकती है, तो मैंने पॉइंट पर करके बताया, ठीक है, इसके लिए लिखने के लिए। तो होप यू लाइक दैट। नेक्स्ट क्लास में ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।